बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज आर्मी चीफ साहब ने दो टोक हुक्म सुना दिया है और इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा पैगाम आज जमान पार्क के अंदर मिला है। और इमरान खान साहब का बड़ा गहरा और करीबी साथी, जिसके ऊपर इमरान खान साहब बेतहाशा इत्मीनान करते हैं, और आज वो ताकतवर शख्सियात का और पीडीएम का मौकफ लेकर और डील लेकर इमरान खान के पास पहुंचा है और इमरान खान साहब को उस तमाम तर डील से बावर करवाया। और वो डील क्या थी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। आज का दिन इंतहाई अहम है और जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और इस तमाम तर डिटेल की तरफ जाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट्स आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। इमरान खान साहब बार बार ये कहते थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं, पीडीएम के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठकर मामला तय करना चाहते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद पीडीएम ने इमरान खान साहब का एक मोहरा इमरान खान के पास भेजकर अपना पैगाम भिजवा दिया है और इमरान खान तक मौकफ पहुंचा दिया है कि वो किस तरह और किस सिचुएशन पर इमरान खान के साथ डील करना चाहते हैं और वो कब और किस तरह इमरान खान साहब को रिलीफ देना चाहते हैं। इमरान खान का मोहरा रहा करके आज इमरान खान साहब से उस मोहरे ने मुलाकात की। इस मोहरे का नाम है शाह महमूद कुरैशी। ये तकरीबन 1 माह हो गया इस शख्स को, और ये शख्स शाह महमूद कुरैशी जो है ये गिरफ्तार था, पीडीएम की हिरासत के अंदर था, जेल के अंदर था। और शाह महमूद कुरैशी को कल रिहा किया गया और रिहा भी पीडीएम ने खुद किया। और एक प्लान जो था, ये शाह महमूद कुरैशी को बताया कि इमरान खान साहब को ये पैगाम दे दें कि हम इस प्लान के तहत आपके साथ मामलात तय करना चाहते हैं। और इस सारे मामले के बाद नाजरीन, आज शाह महमूद कुरैशी साहब आखिरकार जमान पार्क पहुंचे। 1 माह के बाद अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात भी बड़ी खुफिया थी, जहां पर इमरान खान साहब बैठकर कौम से खिताब करते हैं, उस बंद कमरे के अंदर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान के साथ मुलाकात की है। और मुलाकात के अंदर एक तो खैरियत अपनी बताई, इमरान खान की खैरियत पूछी, और उसके बाद पीडीएम का और ताकतवर शख्सियात का जो मौकफ है और उनका जो प्लान है और वो क्या चाहते हैं, ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान तक पहुंचाई। उसमें हमारे ज़राए के मुताबिक ये बात हुई कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को कहा कि खान साहब, आप अदारों के खिलाफ बोलना बंद कर दें। दूसरे नंबर पर बात यह की कि अगर आप बैरूने मुल्क जाना चाहते हैं तो ये भी मामलात तय हैं, आप बैरूने मुल्क जा सकते हैं। आप वहां पर जाकर वक्ती तौर पर आप खामोशी इख्तियार करें, वक्ती तौर पर सियासत से आउट हों, वक्ती तौर पर तहरीक इंसाफ की तमाम तर एक्टिविटीज़ को रोक दें, आप बैरूने मुल्क चले जाएं। जैसे ही मामलात बेहतर होते हैं, मैं पीछे बाकी तहरीक इंसाफ की क़यादत आपके हवाले से मामलात अदारों के साथ बेहतर करेगी, और जैसे ही मामलात बेहतर होते हैं आपको एक बार फिर पाकिस्तान बुला लेंगे। तीसरे नंबर पर शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा, खान साहब आपकी गिरफ्तारी भी पक्की है। अगर आप पीडीएम की या ताकतवर शख्सियात की बात को नहीं मानते, अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करते, तो आपकी गिरफ्तारी पक्की है। अगर आप बैरूने मुल्क भी नहीं जाना चाहते तो अदारों के खिलाफ लब कुशाई बंद कर दें और बिल्कुल खामोशी के साथ अपने घर के अंदर रहें और किसी भी एक्टिविटी के अंदर आप हिस्सा ना लें, किसी भी एक्टिविटी के खिलाफ आप के अंदर शामिल ना हो। आप अदारों के खिलाफ, पीडीएम के खिलाफ लब कुशाई बंद कर दें और वक्त आने पर जैसे ही मामलात बेहतर होंगे, आप एक बार फिर इसी कैंपेन को, तहरीक इंसाफ को टेक ओवर या लीड करना शुरू कर दीजिएगा। और सारे मामले को शाह महमूद कुरैशी ने बड़े बेहतरीन तरीके के साथ इमरान खान साहब तक पहुंचाया और इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को सोचने का 24 घंटों का वक्त मांग लिया है। और शाह महमूद कुरैशी को हमारे ज़राए के मुताबिक ये पैगाम इमरान खान साहब ने दे दिया है कि आप जाकर पीडीएम को, ताकतवर शख्सियात को ये पैगाम दे दें कि मैं आपकी शराइत मानूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ शराइत हैं, आपको वो भी सुनना पड़ेंगी। अब इमरान खान साहब की शराइत क्या हैं, ये तो जब पीडीएम
के मुज़ाकराती कमेटी के साथ इमरान खान की मुलाकात होगी, तब ही जाकर पता चलेगा कि असल इमरान खान साहब क्या चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को पीडीएम की तरफ से बाकायदा तौर पर ये हिकमत अमली बता दी गई है कि पीडीएम क्या चाहती है और किस में इमरान खान साहब की बेहतरी है। अगर इमरान खान साहब इन बातों के ऊपर अमल नहीं करते, शाह महमूद कुरैशी ने जो 3-4 पैगाम पीडीएम के इमरान खान साहब तक पहुंचाए, अगर इमरान खान साहब इनके ऊपर पूरा नहीं उतरते, इनके मतहत होकर डील नहीं करते, तो फिर इमरान खान साहब को घुटने टेकने पड़ जाएंगे और फिर इमरान खान साहब को 10 से 25 साल तक कैद भी हो सकती है और गद्दारी मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब को बहुत बड़ा दचका लग सकता है और इमरान खान साहब के गिर्द गिरा तंग होता चला जा रहा है। एक तरफ तो शाह महमूद कुरैशी साहब मुलाकात करते हैं और मुलाकात के करने के बाद मौक़िफ़ इमरान खान साहब का मौक़िफ़ पीडीएम तक पहुंचाते हैं और उन शख्सियात तक पहुंचाते हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को यहां पर भेजा, और वो इमरान खान साहब से और इमरान खान के मौक़िफ़ से मुतमिन नहीं हुए कि शाह महमूद कुरैशी के बिसातत से जो इमरान खान ने मौक़िफ़ उल्टा दिया आगे से, उसके ऊपर अदारे और पीडीएम जो है ये मुतमिन नहीं हुई। तो उसके बाद आज जीएचक्यू के अंदर एक इजलास हुआ और उस इजलास के बाद अभी इलामिया जारी कर दिया क्या है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से, और ये इतना सख्त मौक़िफ़ था आज आर्मी चीफ का, इतना सख्त मौक़िफ़ था कि इसको सुनने के बाद लगता ही है कि इमरान खान साहब की गेम ओवर हो चुकी है। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब लैंड कर चुके हैं, टेक ओवर कर चुके हैं और अब तहरीक इंसाफ के अंदर सकत खत्म हो चुकी है, बाजी पलट दी गई है। ज़मान पार्क के अंदर आज आखिरी जो फैसला होना था ये हो चुका है। लगता यह है कि इमरान खान के साथ अब डील के, इमरान खान साहब के साथ बैठने के, मुज़ाकरात के, रिलीफ के, हमदर्दी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी आखिरी मोहरा था। आखिरी मोहरे के जरिए इमरान खान साहब तक पैगाम पहुंचा दिया गया और इमरान खान ने जब इस पैगाम के ऊपर अपना पैगाम पहुंचाया तो जो शख्सियात थी आज वो गुस्से के अंदर हो गई और उन्होंने आज मौक़िफ़ जारी कर दिया। अच्छा, आज जीएचक्यू का इजलास था, इजलास के अंदर वाज़े तौर पर इमरान खान के खिलाफ आज एक पैगाम जारी कर दिया गया आर्मी चीफ साहब की तरफ से, और ये पैगाम इतना सख्त पैगाम था जिसको सुनने के बाद इमरान खान के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। आर्मी चीफ ने आज भाई वाज़े तौर पर कह दिया कि 9 मई के जो मुल्ज़म हैं अब वक्त आ चुका है कि अब इनके खिलाफ सख्ती के साथ निपटा जाए, अब इनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। अब वक्त आ चुका है कि 9 मई के मुल्ज़मान को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। यानी कि उनके कहने का मकसद ये था कि अब वक्त आ चुका है कि 9 मई के जो मुल्ज़मान थे इन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना है। और 9 मई का मुल्ज़म कौन था? 9 मई का मरकजी मुल्ज़म इमरान खान है, जिसकी वजह से ये सारा इतना बड़ा सानहा हुआ, जीएचक्यू पर हमला हुआ, जहां हाउस पर हमला हुआ, जलाओ गिराव हुआ, तोड़ फोड़ हुई, पाकिस्तान के अमलाक को, सरकारी अमलाक को, जीएच और फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इसके पीछे मरकजी किरदार इमरान खान है और लगता यह है कि अब गेम ओवर हो चुकी है, अब मामलात खत्म हो चुके हैं, अब हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। नाज़रीन, अगले 24 घंटे इंतहाई आम है, 24 से 48 घंटे आपने ज़हनों के अंदर रख लेने। अब अगले 24 से 48 घंटों के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है और हालात ये कहते हैं कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे और जैसे ही गिरफ्तार होंगे फिर मामलात तहरीक इंसाफ के हक के अंदर नहीं होंगे, बल्कि अब कोई भी शख्स इमरान खान के कहने पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या कोई भी शख्स सड़कों पर निकलने को तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ अपनी सियासी पोजीशन जो है ये कमजोर कर चुकी है। अवाम के अंदर इसकी पोजीशन बेशक उतनी ही हो, लेकिन अदारों के खिलाफ अवाम सड़कों पर नहीं निकलती। और नाज़रीन, इमरान खान के तमाम हरबे इस वक्त नाकाम हो चुके हैं और इमरान खान मुश्किल के अंदर फंस चुके हैं। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।